देर रात तकरीबन 2 बजे बताया जा रहा है कि सैफ अली खान पर यह हमला हुआ है। सैफ को मुंबई की लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बताया जा रहा है कि एक शख्स सैफ के घर में घुसा था। सैफ के घर में मौजूद मेड के साथ उसकी बहस हुई। जब सैफ अली खान ने बीच बचाव किया तो उसी शख्स ने सैफ पर चाकुओं से कई वार किए। बताया जा रहा है कि सैफ की पीठ पर और बाजू में चोटें आई हैं। इस अज्ञात शख्स ने चाकू से ये वार किया है। तकरीबन रात 2 बजे यह अज्ञात शख्स सैफ अली खान की मेड के साथ बहस कर रहा था। जब सैफ अली खान ने बीच बचाव किया तो इसी शख्स ने उन पर वार कर दिया। तो चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि आखिरकार कल देर रात से अब तक क्या कुछ हुआ है। सैफ अली खान के घर में घुसकर उन पर हमला किया गया है। अज्ञात शख्स है, इसकी पहचान अभी तक मालूम नहीं चल पाई है। सैफ के कर्मचारी से इस अज्ञात शख्स की बहस हुई। बताया जा रहा है कि उनकी मेड थी, उससे इस शख्स की बहस चल रही थी और बीच बचाव सैफ ने जब किया तो उन्हीं पर चाकू से हमला कर दिया गया। सैफ के घर में घुसकर ये पूरी वारदात हुई है। पहले कहा जा रहा था कि ये चोरी का मामला है, लेकिन बाद में तस्वीर कुछ और निकली। लीलावती अस्पताल से मेरे सहयोगी एजाज खान इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। एजाज, सबसे पहले तो हेल्थ अपडेट दीजिए। सैफ अली खान खतरे से बाहर है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? जी देखिए, जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक सैफ अली खान फिलहाल खतरे से बाहर है और उनकी कंडीशन जो स्टेबल है। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल से जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक अगले कुछ देर में अस्पताल की तरफ से बताया जा रहा है कि प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें जो साफ तौर पर बताया जा सकेगा कि उनके घाव जो है वो कितनी गहरे है, कितनी स्थान पर उनको जो चोट लगी है या वार किया गया था। इन सभी के बारे में अस्पताल अगले कुछ देर में ही ये सभी जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि इस वक्त हम ये लीलावती अस्पताल में खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ये वही अस्पताल है जहां पर उनको लाया गया है। देर रात जो बताया जा रहा है एक अज्ञात शख्स उनके घर पर घुसा था। हालांकि उनकी नियत पे भी अभी मुंबई पुलिस जो है जांच कर रही है कि आखिर उनको जो क्या सैफ अली खान पर किसी तरह का हमला करना था या फिर चोरी ही मकसद था। इन सभी मामले को लेकर मुंबई पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। दूसरी तरफ जो जानकारी मिल पा रही है पुलिस से और अस्पताल सूत्रों से, उनकी जो कंडीशन है वो स्टेबल है और अंदर में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इसके अलावा जो कई सवाल हैं इस हमले को लेकर, कई सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं उनके जो पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं, बाउंसर होते हैं, घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई फैंस भी अंदर जाना चाहे तो बहुत मुश्किल होता है, कोई फैंस अंदर नहीं जा सकता है। बावजूद उसके देर रात एक शख्स उनके घर के अंदर किस तरह जाता है, वहां पर उनकी मेड से ठीक है और जल्दी मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा एजाज, जिससे उनकी तबीयत की तस्वीर और साफ हो पाएगी। मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मुस्तफा, क्या मेड से अब तक पुलिस ने पूछताछ की है? ये शख्स उस मेड को जानता था या फिर ये अज्ञात शख्स था जिसका चोरी मकसद था और जब मेड ने उसे देख लिया तब उसके बाद ये पूरी वारदात हुई है? क्या कुछ बता रही है पुलिस? जी बिल्कुल, अभी जो ताजा जानकारी मिली है उस हिसाब से जो मेड है सैफ अली खान की, उनको भी चोटें आई है इस पूरे मामले में। और 2 बजे की तकरीबन ये घटना है। सैफ अली खान ने, आप कह सकते हैं, जब इंटरफेयर किया तो उन पर जिस तरह से इस शख्स ने हमला किया है, इससे लगता है कि जान लेने के मकसद से हमला किया गया है। 6 वार जो है वो सामने आए हैं, उसमें 2 जो है वो डीप कट्स बताए जा रहे हैं। इसलिए फिलहाल ऑपरेशन थिएटर में लीलावती में उनका ऑपरेशन जो है वो भी किया जा रहा है उनके नेक पे। ठीक है, ये बड़ी और अहम जानकारी यहाँ पर आप दे रहे हैं, अपने दर्शकों को बता दें। 6 वार चाकुओं से किए गए हैं सैफ अली खान पर। बताया जा रहा है गर्दन, रीढ़ की हड्डी और हाथ में कई जगह चोटें आई हैं। 6 वार सैफ अली खान पर चाकू से किए गए। देर रात इस शख्स ने सैफ अली खान पर हमला किया। हालांकि अभी वो मुंबई की लीलावती अस्पताल में है। वहां पर डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। जल्द एक मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया जाएगा। मुस्तफा लगातार तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए। मुस्तफा, क्या सीसीटीवी से कोई फुटेज पुलिस ने ली है और जिस जगह पर यह हमला किया गया वहां पर सीसीटीवी मौजूद थे? जी बिल्कुल, ये बात आप कह सकते हैं कि सीसीटीवी में जरूर वो शख्स कैद हुआ होगा, क्योंकि बिल्डिंग में किस तरह से घुसा है वो उसकी जांच में इस वक्त पुलिस लगी हुई है। डक्ट एरिया से वो घुसकर अंदर घर में आया है, इस तरह की बात सामने आ रही है। तो आसपास के जो इलाके हैं, बिल्डिंग है, उनके सीसीटीवी फुटेज जो है वो वेरीफाई करने की भी कोशिश जो है वो पुलिस इस वक्त कर रही है, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है ये, आप कह सकते हैं यहाँ पर। और उसी के चलते
यहाँ पर पुलिस पूरी तरह से हर एंगल की तहकीकात जो है वो करती हुई नजर आ रही है। उसके साथ साथ सीसीटीवी फुटेज हो, स्केच बनाने की बात हो, जो वॉचमैन उस वक्त वहां पर ड्यूटी पे मौजूद थे उनकी बात हो, और उसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि जल्द से जल्द इस सस्पेक्ट को पकड़े जाना, ये सारी चीजें जो है पुलिस मुंबई बांद्रा पुलिस और उसके साथ साथ मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच जो है वो यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। और जल्द ही इसमें कुछ अपडेट होगा, इसकी आप कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन है। साथ ही साथ विजयवती हॉस्पिटल में जहां पर सैफ अली खान पर एक तरह से ऑपरेशन किया जा रहा है, उनकी रिकवरी होगी या उनकी मेड की जिस तरह से रिकवरी होगी या वो स्टेटमेंट देने की कंडीशन में होंगे, तब मेड का जो स्टेटमेंट है वो भी लिया जाएगा, सैफ अली खान का स्टेटमेंट लिया जाएगा, जिससे चीजें और साफ हो जाएगी। लेकिन जो अभी तक की डिटेल सामने आई है वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है कि जिस तरह से हमला सैफ अली खान पर हुआ है, 6 वार जो है। ठीक है, 2 गहरे घाव हैं, प्लास्टिक सर्जन और तमाम अन्य स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स इस वक्त सैफ अली खान का इलाज कर रहे हैं। 6 वार किए गए हैं और हो सकता है कई घाव गहरे हो। गर्दन रीढ़ पर चाकू से हमला हुआ है, ये बेहद अहम है। मुस्तफा से इस पर जानकारी ले लेते हैं। मुस्तफा, जो गर्दन पर वार किए गए हैं, क्या बताया जा रहा है? कुछ डिटेल्स आ रही हैं? कितने गहरे ये घाव हैं? क्या इससे किसी प्रकार का कोई खतरा है? देखिए, फिलहाल तो ऑपरेशन चल रहा है और आप कह सकते हैं जो 2 घाव है जो गहरे हैं उसमें गर्दन के पास है, और एक घाव जो है वो उनकी स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी तक ये जो घाव है ये पहुंचा है। तकरीबन 10 सेंटीमीटर लंबा ये जो इंजरी है वो बताई जा रही है, और उसी पर एक तरह से आप कह सकते हैं इलाज का काम जो है वो चल रहा है। तो अभी डॉक्टरों ने किसी भी तरह का आगे जो है वो स्टेटमेंट नहीं दिया है। ऑपरेशन चल रहा है, उन पर ट्रीटमेंट की जा रही है। उनकी मेड को भी इंजरी है सैफ अली खान की, ये भी बात सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की यहाँ पर परिस्थिति है। एक सीरियस इंजरी जो उनको हुई है किसी शार्प वेपन से, उसके चलते उनका इलाज हो रहा है। तो ये एक लीलावती में इलाज चल रहा है। दूसरी ओर पुलिस इस पूरी जांच में जुटी है। उन्होंने साफ तौर पर यह नहीं कहा है कि वो कोई चोर था जो चोरी के इरादे से आया था। एक शख्स धर्म घुस के आया था, उसके क्या इरादे थे, वो कौन था और क्या आप कह सकते हैं कि कहाँ पर वो इस वक्त भागा हुआ है, ये सारी चीजों की जांच जो है पुलिस कर रही है। जैसे पहले भी हम बता रहे थे कि बॉलीवुड पर एक तरह से संकट जो है वो मंडराता दिख रहा है, फिर वो सलमान खान की सिक्योरिटी थ्रेट हो, बाबा सिद्दीकी जिनके बॉलीवुड कनेक्शन थे उनकी जान। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास मुस्तफा, क्योंकि जाहिर तौर पर ये बेहद गंभीर मामला, हाई प्रोफाइल मामला। जाज मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ लीलावती अस्पताल के बाहर से। कब तक ये मेडिकल बुलेटिन जारी हो सकता है जाज, सैफ अली खान की सेहत के बारे में? जी देखिए, अस्पताल सूत्रों से हमारी बात की, उन्होंने एग्जैक्ट वक्त तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि जल्दी ही यानी कि 15 से 20 मिनट के बाद उन्होंने कहा था कि जारी हो सकता है। हालांकि 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, एक दफा फिर से उनसे कंफर्म किया जाएगा कि कब तक होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। इजाज, ये मेजर सर्जरी हो रही है सैफ की, माइनर सर्जरी है, क्या है? क्योंकि बताया जा रहा है 6 वार हुए हैं उन पर। अब 6 वार को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, कुछ जानकारी इसके बारे में? इजाज, आपसे मेरा सवाल है कि किस तरह का ऑपरेशन है ये? माइनर सर्जरी है, मेजर सर्जरी है? 6 जो घाव हैं उनको किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है? जी देखिए, जो जानकारी मिल पा रही है उनके जो 2 घाव है वो कुछ गहरे बताए जा रहे हैं जिनकी सर्जरी हो रही है। हालांकि वो कितना गहरा है वो डॉक्टर की तरफ से जो प्रेस नोट जारी होगा उसके बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि ऑफिशियली अभी डॉक्टर की तरफ से कुछ कहा नहीं गया। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उनकी जो 2 घाव है वो गहरे हैं जिनको लेकर के ऑपरेशन किया जा रहा है। जी, और जो गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर वार किए गए हैं वो दरअसल कितने गंभीर हैं? क्या डॉक्टर्स उसके बारे में कोई जानकारी दे रहे हैं? नहीं, अब तक तो ये ऑफिशियली कुछ बताया नहीं जा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2 जख्म जो है वो गहरे हैं, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने सैफ अली खान से और वो जो अज्ञात शख्स था उन दोनों के बीच में झड़प हुई थी, तो जो कहा जा रहा है उस शख्स ने जो कई दफा उन्होंने चाकू जो है वो लगातार उन पे हमला किया था ताकि सैफ जो किसी तरह उन्हें छोड़ दे और वो वहां से भाग जाए। तो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने कई दफा सैफ पे भी हमला किया था। लेकिन इस हमले को लेकर भी अलग अलग तरह की बातें की जा रही है। क्या उस शख्स की जो नीयत सिर्फ चोरी की थी या फिर सैफ पर हमला करने की नीयत थी? क्योंकि जिस तरह अभी मुस्तफा बता रहे थे कि बॉलीवुड में अभी कई तरह इस तरह के मामले आ रहे हैं, चाहे वो सलमान खान का मामला हो या फिर बाबा सिद्दीकी का मामला हो, या अगर हम बात करें तो कुछ साल पहले इसी तरह एक शख्स जो था
वो शाहरुख खान के घर में भी घुस गया था। हालांकि वो जो वहां मौजूद थे सुरक्षा गार्ड उन सभी को पकड़ लिए थे, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा गार्ड को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है कि इतनी सिक्योरिटी टाइट होने के बावजूद भी कोई शख्स अंदर कैसे घुस जाता है। और दूसरी बात यह है कि हमला करने के बाद क्या घायल करने के बाद वो इस बात की कितनी संभावना है एजाज कि मेड को वो शख्स जानता हो, मेड ने उस शख्स की एंट्री कराई हो, उसके बाद मेड से उसकी बहस हुई और इस बीच बचाव में सैफ अली खान पर उसने हमला किया। ये शख्स मेड को जानता था? देखिए ये पुलिस की जांच पे पता चलेगा, क्योंकि मेड का भी स्टेटमेंट लिया जाएगा। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि मेड जो है वो क्या उस शख्स को जानती थी जिससे दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। अगर मेड वो उसे अगर जानती भी थी तो रात के 2 बजे आने का क्या वजह था, क्यों आया था उस घर में, चोरी की नियत से आया था या मेड पे हमला करने की नियत से आया था, इन सभी की बातों को लेकर वो जांच की जाएगी। उसके बाद ही साफ तौर पर पता चल पाएगा, क्योंकि इस मामले को लेकर पुलिस के अलावा जो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच है दोनों जांच कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही वो हमलावर जो है वो पकड़ा जाएगा। जी ठीक है एजाज, अब बने रहिए हमारे साथ। इस बीच दर्शकों को अपनी ये बड़ी खबर बता दें कि ये हमला दरअसल सैफ अली खान पर रात 2 बजे के आसपास हुआ है। अभी इस वक्त उनका इलाज लीलावती अस्पताल में चल रहा है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि 6 वार किए गए हैं चाकू से, जिसमें 2 वार बेहद गंभीर है। एक वार जो गले पर किया गया है और एक जो रीढ़ की हड्डी पर किया गया है। डॉक्टर्स इस बारे में जल्द जानकारी मेडिकल बुलेटिन द्वारा देंगे और ऐसे में स्थिति थोड़ी सी स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार सैफ अली खान की इस वक्त स्थिति क्या है। विद्या मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विद्या, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, किस तरीके का ये हमला था? क्या चोरी की नियत के इरादे से ये हमला किया गया जो विफल रहा और जिसकी वजह से सैफ अली खान पर हमला हुआ चाकू से, या फिर ये शख्स फ्रेंडली एंट्री थी, मेड को जानता था, उसके बाद जब बीच बचाव सैफ ने किया और उन पर हमला हो गया? जी देखिए, अभी फिलहाल मुंबई पुलिस इस बारे में कुछ खास कंफर्मेशन नहीं दे रही है कि वजह क्या थी, लेकिन अभी तक जो इनिशियल जानकारी उन्होंने दी है वो यही है कि चोरी करने के इरादे से ही वो शख्स आया था। ऐसा अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। हालांकि स्टेटमेंट्स अभी रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही है वो कि जो मेड का स्टेटमेंट है आप कह लीजिए, या फिर सैफ क्योंकि अस्पताल में है, लेकिन जैसे ही अगर सैफ अस्पताल में बाहर निकलेंगे या फिर वो स्टेटमेंट देने लायक होंगे, उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक होगी, तो उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था, क्या हो रहा था जब सैफ वहां पहुंचे थे, सैफ पर आखिर इतने ज्यादा हमले क्यों हुए। क्योंकि खासतौर से अगर आप देखिए, अगर कोई चोरी करने आया तो वो 1 बार 2 बार वार करके अगर कोई उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो वो खुद भागने की कोशिश करेगा, इतने वार नहीं करेगा। तो आखिर इतने वार क्यों किए, ये सारी चीजें जो है वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है और यही वजह है कि इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग सबसे ज्यादा अहम बात है। और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए भरसक कोशिश कर रही है कि चाहे वो मेड हो या फिर जो बाकी लोग हैं जिन्होंने इंट्रूडर को देखा था, जो शख्स घुसा था उसको देखा था, उसकी किस तरह का हुलिया था, किस तरह का वो दिख रहा था, क्या कोई उसे पहचानता है, ये सब तमाम बातें वो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर